हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट वर्ब की सीरीज़ को, जिसमें हम क्लास 9 से 12th के लिए वर्ब का जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस तक। ठीक है? तो हर एक क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वैसे ही कि क्या आप जानते हैं कि वर्ब क्या होती है? क्या कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं कोई भी सेंटेंस? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप कोई भी सेंटेंस है उसको बोल सकते हो कि उसके अंदर वर्ब ना हो, बस विदाउट वर्ब बोल के दिखा दो, बोल पाओ तो। ठीक है, वैसे नहीं बोल सकते। वर्ब के टाइप कितने होते हैं, ये सब, तो ये सब चीज़ें ही हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है शी ब्यूटीफुल एंड एवरी डे शी टू स्कूल गो। तो आप बता सकते हैं कि इसमें गलत क्या है? देखो, होता क्या है, जो एक सेंटेंस होता है ना, उसे बनाने के लिए एक हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट आता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, कहाँ पर वर्ब प्लेस की जाती है, कहाँ पर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कहाँ पर फ्रेजेस आती हैं, नाउन क्लॉज वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को हम बनाते हैं या फिर लिखते हैं। ये जो लिखा हुआ ना, शी ब्यूटीफुल एंड एवरी डे शी टू गो स्कूल, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम जानेंगे कि सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है ना वो कैसे प्लेस की जाती है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के टाइप कितने होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, और रियल एग्जांपल्स कुछ देखेंगे उसके वर्ब के। ठीक है, सेंटेंसेस के। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास होगी ये। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वर्ब करती क्या है। अगर किसी का आंसर ये हो कि वर्ब जो है ना वो एक एक्शन डिनोटिंग वर्ड है, तो एक्शन बताती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ऐसे मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे कि ये लिखा हुआ है कि आई एम अ टीचर, ठीक है, या फिर आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे। तो अब इसमें बताओ, जो यहाँ पर एम वर्ब लिखी है ना, एम, ये फंक्शन मतलब क्या, एक्शन क्या प्ले कर रही है, ये बताओ। कि मैं टीचर भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मतलब क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? तो जो वर्ब होती है ना वो तीन चीज़ें बताती है, क्या क्या? एक तो किसी एक्शन को या फिर किसी की स्टेट को, है ना। जैसे आई एम अ टीचर, तो ये किसी की स्टेट है कि वो क्या है, एक टीचर है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग कह सकते हो। और किसी एक घटना को, ठीक है, मतलब कोई चीज़ कुछ हो रही है, तो इट इज़ 4 o'clock, है ना, तो 4 बज रहे हैं। इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर जो वर्ब है ना वो एक्यूरेंस बता रही है, मतलब घटना बता रही है, सिंपल। तो याद रखना, जो वर्ब है ना वो तीन चीज़ बताती है, एक्शन को, स्टेट को और एक्यूरेंस को। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, वर्ब के ना बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, बड़ी फैमिली है वर्ब की। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, और वो दो टाइप्स आपके हैं क्या, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम आपने बुक में लिखा हुआ देखा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। और दोनों के ही जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी और मॉडल्स, प्राइमरी और मॉडल्स। और मेन वर्ब जो है ना उसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखो, होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब की हेल्प करती है, बस सिंपल। ऐसे याद रखना, सेंटेंस जो है तो होते हैं ना, एक लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लो कि नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बना सकते। सेंटेंस आपको बनाना है तो उसमें मेन वर्ब ज़रूर ही होगी, बिना मेन वर्ब के नहीं बना सकते। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो मेन वर्ब की हेल्प करती है, सिंपल, ये याद रखना। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही होगी। क्यों होगी मेन वर्ब? क्योंकि बिना मेन वर्ब के तुम सेंटेंस ही नहीं बना सकते। हेल्पिंग वर्ब आ सकती है लेकिन मेन वर्ब के साथ में आएगी। ठीक है, अगर अकेली कोई वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही होगी, याद रखना, सिंपल सी बात है वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप, प्राइमरी और मॉडल्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। मॉडल्स आपकी होती हैं 13, कितनी होती हैं, 13। 13 को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, सेमी मॉडल, कंप्लीट मॉडल और आपके इडियोमैटिक मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी कुछ मॉडल्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं। वैसे होती कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है ना वो दो टाइप की, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स मतलब जो फॉलो करती हैं टाइम और टेंस को, तो वो आपकी दो होती हैं, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। ये आपको आपने पढ़ी होंगी, ट्रांसटिव बोलते हैं सकर्मक क्रिया को, इंट्रांसटिव बोलते हैं अकर्मक को। ठीक है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव विदाउट ऑब्जेक्ट।
और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो फॉलो नहीं करती हैं टाइम और टेंस सब्जेक्ट किसी को भी, ठीक है। तो ये आपकी इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स होती हैं। इन सबको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लेक्चर में हम बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब कि वर्ब का कैसे क्या है, फैमिली वर्ब की, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बताइए कि ये जो 3 वर्ड लिखे हैं, ब्यूटीफुल, रन्स, अच्छा इसमें आंसर पे मतलब कि इसमें वर्ब कौन सी थी बेसिकली पूछना था, तो रन्स वर्ब ही है। ब्यूटीफुल अब क्या है, एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब करेगा किसी एक नाउन को, ब्यूटीफुल टेबल है ना, ब्यूटीफुल बॉय ऐसे करके। और टेबल तो नाउन नहीं है, किसी चीज़ का नेम, नेमिंग वर्ड मतलब वो नाउन है, ठीक है। तो वर्ब आपकी क्या थी, रन्स थी। हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गो की बोला गया है। अब जो पहली फॉर्म होती है ना वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म और लास्ट फॉर्म, इनको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में। पहली फॉर्म आपकी होती है प्लूरल, ठीक है। और जो आपकी लास्ट वाली होती है ना, फिफ्थ वाली, वो होती है सिंगुलर। अच्छा, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा होगा, उसमें करते क्या है बेसिकली, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करते हैं फिफ्थ वाली फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो यूज़ करते हैं फर्स्ट वाली फॉर्म। तो फर्स्ट वाली आपकी प्लूरल होती है, जैसे ही लिखा हुआ है, ही सिंगुलर है तो ही के लिए हम गोज़ का यूज़ करेंगे, मतलब फिफ्थ वाली फॉर्म का, ठीक है, सिंगुलर। और जैसे दे लिखा है तो दे के लिए गो का यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली और फिफ्थ वाली आती है प्रेजेंट में। सेकंड वाली यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट फॉर्म होती है ये। थर्ड वाली यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कि जो आपकी हैव की फॉर्म है ना, उसके बाद में यूज़ करोगे इसको। और फोर्थ वाली यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ऑन गोइंग एक्शंस बताते हैं, मतलब जो बी की फॉर्म होती है उसके बाद यूज़ करते हैं हम किसकी फॉर्म को, एक्टिव, मतलब सेंटेंसेस बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए फोर्थ वाली फॉर्म को बी के बाद। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो डू की फॉर्म्स है ना, डू की फॉर्म्स, इसके बाद में हम यूज़ करते हैं V1 का। जो बी की फॉर्म्स हैं, बी की फॉर्म्स के बाद हम यूज़ करते हैं किसका, मेन वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। बी की 8 फॉर्म्स होती हैं वैसे, बताएंगे अभी आगे, ठीक है। और जो हैव की फॉर्म्स होती हैं ना, हैव की फॉर्म के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ऐसे आप याद रख लेना। और जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम सिंपल यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर फिफ्थ फॉर्म का, याद रखना। लेकिन डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इससे फिफ्थ वाली नहीं आती। ओके, आगे चलें। याद रखना वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, अभी इतना याद कर लो। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, पहली वाली और फिफ्थ वाली प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। पहली वाली प्लूरल होती है, लास्ट वाली सिंगुलर, सेकंड वाली पास्ट, थर्ड वाली पास्ट पार्टिसिपल में, और फोर्थ वाली आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है इसका, जिसमें आईएनजी हम लोग लगाते हैं। इतना ही था इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, मतलब कि सबके सब आपको एक ही सेंटेंस बना के दिखा दिए गए हैं। बेस फॉर्म है ना, दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। पास्ट फॉर्म है तो दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मतलब प्ले की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई। थर्ड फॉर्म हैव के बाद यूज़ करोगे, दे हैव रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। शी गोज़ टू कॉलेज डेली, वह प्रतिदिन कॉलेज जाती है, ऐसे करके। अच्छा, ये बताओ जो इसमें सेंटेंस है ना, हैज़, सॉरी, हैज़ ईटन, हो सकता है जो आंसर है ना वो V3 गलत हो। वैसे V3 होगा क्योंकि यहाँ पर शी हैज़ ईटन, तो हैज़ के बाद तो ही बताया ना, हैव की तो फॉर्म है हैज़, तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आगे, अच्छा इसमें बताना कि जो वर्ब्स है ना, हाईलाइटेड वर्ड है, वो आपकी कौन कौन सी वर्ब्स हैं। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो फ्लाई बताओ कौन सी है, फर्स्ट वाली या फिफ्थ वाली, फर्स्ट वाली है ना। रोड सेकंड फॉर्म है, आर के बाद तो प्लेइंग मतलब फोर्थ फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली है, सिंपल दिख भी रही है। और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, यानी ये आपकी क्या हो गई, V3, ये आपकी है V1, ये आपकी है V2, ठीक है। ये चलो, इसमें हमने आज की जो लेक्चर है ना उसमें हमने पढ़ा क्या है, वर्ब्स जो हैं वो एक्शन बताती हैं, स्टेट बताती हैं और एक्रेंस बताती हैं, मतलब कोई घटना बताती हैं, ठीक है। हर एक सेंटेंस को एक चाहिए वर्ब। अब वर्ब कौन सी चाहिए बनाने के लिए, मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेंगी सिर्फ किसकी, मेन वर्ब की। मेन फंक्शन कौन सी वर्ब करेंगी, मेन वर्ब, ठीक है। और वर्ब के टाइप भी बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी मॉडल, और मेन वर्ब के 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ठीक है। ईच फॉर्म इज़ यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेज, हर एक जो सेंटेंस मतलब फॉर्म है ना, 5 फॉर्म्स जो होती हैं वो अलग अलग टेंसेज में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जो कि वर्ब की सेकेंड क्लास होगी सीरीज़ की। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।